हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त शांतनु कानसकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम 13 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू और वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। उसी के साथ हर सवाल से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट भी कवर करेंगे, जो आपके आने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के रूप में इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सकें। चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले सवाल पे। हमारा पहला सवाल अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। Who has been appointed as a brand ambassador of the Indian news and information website Sports Adda? स्पोर्ट्स अड्डा, जो कि एक इंडिया की न्यूज और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ब्रेट ली। Former Australia के पेसर बॉलर ब्रेट ली has been appointed as a brand ambassador of Sports Adda, which is an Indian news and informational website for all kind of sports. Brett Lee will be conducting various activities like contests, quizzes and tips in this session. हमारा अगला सवाल है Who among the following has been appointed as the president of Poland? पोलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है मिस्टर एंड्रजे दूदा। एंड्रजे दूदा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। अगर हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की कैपिटल है वॉर्सो और करेंसी है यहाँ की ज़्लोटी। हमारा अगला सवाल है Elias Fakfa has resigned from his position. He was Prime Minister of which country? Elias Fakfa ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? इसका सही उत्तर है ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया के प्रधानमंत्री एलियस फकफा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अगर हम ट्यूनीसिया की बात करें तो ट्यूनीसिया की कैपिटल है ट्यूनिस, करेंसी है यहाँ की दिनार और एट प्रेजेंट ट्यूनीसिया के प्रेसिडेंट है कायस साइद। हमारा अगला सवाल है Who among the following has stepped down from the chairmen of HCL Technology? HCL Technologies के अध्यक्ष की भूमिका से किसने इस्तीफा दे दिया है? इसका सही उत्तर है मिस्टर शिव नादर। Former chairman of HCL Technology, Mr. Shiv Nadar, has resigned from his position. अगर हम कुछ recent appointments की बात करें तो मेडेलिन स्वेगल has become the first black female tactical aircraft pilot in US Navy. मेडेलिन क्लैडल US नेवी में पहली ब्लैक फीमेल टेक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट बनने वाली महिला बनी है। और विधु पी नायर हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू तुर्कमेनिस्तान। गोरंगल दास हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एनवॉय टू ताइवान एंड डिप्लोमेट हेमंत हरीशचंद्र कोतलवार हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू चेक रिपब्लिक। अगर हम चेक रिपब्लिक की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की प्राग। हमारा अगला सवाल स्टेट अफेयर से रिलेटेड है। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन रेलवे हैज लोडेड अ स्पेशल ट्रेन बियॉन्ड द बॉर्डर्स टू बांग्लादेश विथ ड्राई चिलीज फ्रॉम विच स्टेट? देश की सीमाओं से परे पहली बार सूखी मिर्च से भरी एक विशेष पार्सल ट्रेन भारत ने किस राज्य से बांग्लादेश के लिए रवाना की है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। For the first time, Indian Railway has loaded a special parcel train beyond the country borders to Bonopol in Bangladesh with dry chilies from Andhra Pradesh. अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी, गवर्नर हैं यहाँ के विश्वभूषण हरिश्चंद्र और एट प्रेजेंट अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती,
एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है यहाँ की टका, और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर का नाम है शेख हसीना जी। हमारा अगला सवाल है, नेम द स्टेट गवर्नमेंट विच रिसेंटली लॉन्च्ड ए टेलीविजन बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। किस राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए टेलीविजन बेस्ड शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट। Tamil Nadu Chief Minister has launched a television-based learning program for 10th standard student. The Kalvi channel will air 2.5 hours of television program during weekdays. It will help students to continue their studies through an alternate method. अगर हम तमिलनाडु के स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की चेन्नई, गवर्नर है यहाँ के बनवारीलाल पुरोहित जी और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है इदापदी पलानीस्वामी जी। हमारा अगला सवाल है, विच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हैज इमर्ज्ड ऑन टॉप इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम. The scheme is being implemented in the state to help the street vendors to continue their business. PM Swanidhi's regulator is Ministry of Housing and Urban Affairs. और अगर हम मध्य प्रदेश की स्टैटिक डिटेल्स की बात करें तो कैपिटल है यहाँ की भोपाल, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी और गवर्नर है मध्य प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जो कि यूपी की गवर्नर भी है। हमारा अगला सवाल है, इन जुलाई 2020 एन ई लोक अदालत वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? जुलाई 2020 में पहली बार ई लोक अदालत किस राज्य में की गई थी? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। फॉर द फर्स्ट टाइम ई लोक अदालत वॉज हेल्ड इन छत्तीसगढ़। द एम is to settle the pending cases in the city. The High Court Chief Justice P.R. Ramachandra Menon inaugurated the E-Lok Adalat through video conferencing. अगर हम छत्तीसगढ़ के स्टैटिक पॉइंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है यहाँ के भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की गवर्नर है अनुसुईया उइके जी। अगर हम रीसेंट स्टेट अफेयर्स की बात करें तो राजस्थान राज्य सरकार ने प्योर फॉर श्योर नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के तहत मिल्क सैंपल्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स विल बी कलेक्टेड टू एंश्योर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एक स्ट्रेस फंड लॉन्च किया है एसबीआई के साथ टू रीस्टार्ट द स्टक स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स इन मुंबई एंड अदर अर्बन एरियाज ऑफ द स्टेट। और मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने रोको टोको नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है फॉर दोज हु डू नॉट वेयर द मास्क। हमारा अगला सवाल है नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड। इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड ए पोस्ट कोविड कोच टू फाइट कोविड-19। वेयर हैज इट बीन डिजाइन्ड? भारतीय रेलवे ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच का निर्माण निम्न में से किस जगह से किया है? इसका सही उत्तर है रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से। इंडियन रेलवे हैज डेवलप्ड ए पोस्ट कोविड कोच टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19. The coach has been designed at the rail coach factory at Kapurthala to prevent the spread of COVID-19. हमारा अगला सवाल है, country's first cable-stayed Indian railway bridge named अंजी खद ब्रिज is being built in which state or union territory? किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केबल रेल पुल अंजी खद ब्रिज बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है जम्मू कश्मीर में। कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेड इंडियन रेलवे ब्रिज जिसका नाम है अंजी खद ब्रिज इज बीन बिल्ड बिटवीन कतरा एंड रियासी इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस
This bridge is being developed by Konkan Railway Corporation Limited. अगर हम रीसेंट नेशनल अफेयर्स की बात करें तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो कि मई 2020 में लॉन्च किया गया था अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। इस प्रोग्राम के तहत 3,992 स्ट्रैंडेड इंडियन सिटीजन्स आर बीइंग बॉट बैक इन द कंट्री। और द इमेजिनरी लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ऑफ IIT कानपुर हैज डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम है शुद्ध। ये एक स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी यूवी डिसइंफेक्शन हेल्पर डिवाइस है। इट हेल्प्स टू मेक द सराउंडिंग कोविड फ्री, especially the highly prone places such as hospitals, malls, offices and schools. हमारा अगला सवाल ऑबिचुअरी से रिलेटेड है। Renowned personality Naginda Sanghvi passed away recently. He was related to which field? मशहूर व्यक्तित्व नगिंदा सांघवी जी का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है जर्नलिस्ट। वेटरन गुजराती जर्नलिस्ट एंड पद्मश्री अवार्ड रिसिपिएंट नगिंदा सांघवी पास्ड अवे रिसेंटली। हमारा अगला सवाल है जैक चार्ल्टन पास्ड अवे रिसेंटली। ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट? जैक चार्ल्टन का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है फुटबॉल। फॉर्मर इंग्लिश फुटबॉल प्लेयर जॉन चार्ल्टन पास्ड अवे रिसेंटली, जो कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम 1996 के खिलाड़ी थे। हमारा अगला सवाल है नीला सत्यनारायण पास्ड अवे रिसेंटली। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? हाल ही में नीला सत्यनारायण जी का निधन हुआ है, वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र की। फॉर्मर IAS एंड महाराष्ट्र की पहली इलेक्शन कमिश्नर नीला सत्यनारायण जी का हाल ही में निधन हुआ है। हमारा अगला सवाल अवार्ड्स एंड ऑनर्स से रिलेटेड है। Who among the following was recently honored with the Paul Harris Fellow Recognition? निम्न में से किसे पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ईदापड़ी पलानीस्वामी। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ईदापड़ी पलानीस्वामी was recently honored with the Paul Harris Fellow Recognition Award. It is accorded to honor people who render efficient services to people. हमारा अगला सवाल है Who among the following is awarded with 2020 वोन कर्मन अवार्ड? इसका सही उत्तर है के सिवान जी। इसरो के चीफ कैलाश वाड़ीवू सिवान हैज बीन अवॉर्डेड विद 2020 वोन कर्मन अवार्ड बाय द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। अगर हम इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। और अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और फॉर्मेशन हुआ था इनका 15 अगस्त 1967 को। हमारा अगला सवाल इवेंट से रिलेटेड है। Where was the 5th edition of the Conference on Aerospace and Defense Manufacturing Technology was held? एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। The 5th edition of Conference on Aerospace and Defense Manufacturing Technology was held in New Delhi. इसकी इस बार की थीम थी एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन और इसे इनॉग्रेट किया था रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक जी ने। अगर हम रीसेंट इवेंट्स की बात करें तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू चेयर्ड अ 2-day वीडियो कॉन्फ्रेंस विद स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू डिस्कस द रोड मैप फॉर ग्रास रूट लेवल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल चाहिए है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।